मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारी पार्ट 4 है। एक्सरसाइज नंबर जो हम 18 पढ़ रहे थे उसके एग्जाम्पल है। ठीक है जी। देखिए एग्जाम्पल 1 हमसे क्या कहता है, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पासे वाला सवाल है और सम अंक आने चाहिए। ठीक है, पासा एक है ना, तो एक बार फेंक रहे हैं और हम जानते हैं पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है, ये होगी आपकी n बराबर 6। पासा एक बार फेंका जा रहा है। ठीक है, अब ये बताओ सम अंक आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सम अंक आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या भाई किससे लिखी जाती है, ये m से। अच्छा देखिए, पासे पे कितने अंक लिखे रहते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6 इतने अंक लिखे रहते हैं। हमसे कह रहा है सम अंक आने चाहिए, तो सम संख्या बताओ इसमें कौन कौन सी होती है। बेसिक वाली क्लास में हमने बता रखा है सम संख्या कौन सी है इसके अंदर, 2, कौन सी है 4, कौन सी है 6। बात आई समझ में। तो पासे पे जो 6 अंक लिखे रहते हैं, वो 6 गिनतियाँ लिखी रहती है, उसमें से ये वाली सम संख्या, और आप जानते हो सम संख्या वो होती है जिसमें 2 की पूरी पूरी भाग जाती है। तो 2 4 6 सम संख्या हो गई। कितनी हो गई साहब, ये हो गई हमारी 3। कितनी हो गई, 3। 1 2 3 यहाँ पे हम लिख भी देंगे, 2 है 4 है और 6 है। ठीक है, और सभी संभव परिणाम में कौन कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। सही है, तो हमें ऐसे याद रखना है। क्लियर। चलिए अब आगे करते हैं सवाल। फॉर्मूला हमारा होता है PE = m/n। m कितना है, 3 है, और n कितना है जी, आपका 6 है। अच्छा आप मुझे बताइए कि ये दोनों कौन से पाढ़े में आ रहे हैं, 3 और 6। 3 के पाढ़े में आता है, 3 के पाढ़े में 3 एक बार और 3 के पाढ़े में 6 2 बार। यानी आपकी प्रायिकता कितनी आ गई, आपकी प्रायिकता आ गई 1/2। ठीक है, आप आंसर कैसे लिखोगे, सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे क्या कहता है, चलिए देखते हैं और सवाल करते हैं। 2 पासों के, पासे कितने हैं, 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग कितना आना चाहिए, अंकों का योग आना चाहिए 7 की क्या प्रायिकता है। बात समझ में आई। पासे को कितनी बार उछाला, पासे कितने हैं, 2, तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36। और अनुकूल परिणाम क्या निकालने हमें, उसमें से 7 निकालने, जिसमें योग 7 आना चाहिए, वो हमें निकालने। तो देखिए करते हैं। पहली बात, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, ये हो गई जी आपकी, कितने पासे, 2 पासे। अरे एक पासा होता है तो 6 है, 2 पासे होते हैं तो 36। ठीक है ना, ओके। योग 7 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये निकालें। देखिए 2 पासे है तो 2 बार हम गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नीचे 1 2 3 4 5 6।
तो जो सवाल हमने एक्सरसाइज में किया था पहले उसी के बेस पे योग 7 आना चाहिए। देखिए ऊपर की एक गिनती लूँगा और नीचे से एक गिनती लूँगा, योग आ जाना चाहिए 7। तो देखिए एक के साथ एक लेता हूँ तो 2 बनते, एक ऊपर से लेता हूँ 2 नीचे से लेता हूँ 3 बनते, एक के साथ 3 लेता हूँ 4, एक के साथ 4 लेता हूँ 5, एक के साथ 5 लेता हूँ 6, एक के साथ 6 लेता हूँ 7। मुझे 7 बनाने। तो देखिए एक लिया मैंने ऊपर से, 6 लिया नीचे से, तो पहला बन गया ये जोड़ा, ठीक है जी, ओके। दूसरा ऊपर से 2 लूँगा, नीचे से 5 लूँगा, तब कितना बन जाएगा आपका ये 7 बन जाएगा। ऊपर से 3 लूँगा, नीचे से 4 लूँगा, तब आपका 7 बन जाएगा। ऊपर से 4 लूँगा, नीचे से 3 लूँगा, तब आपका 7 बन जाएगा। ऊपर से 5 लूँगा, नीचे से 2 लूँगा, तब आपका 7 बन जाएगा। ऊपर से 6 लूँगा, नीचे से 1 लूँगा, तब आपका 7 बन जाएगा। तो टोटल बताओ कितने जोड़े बन चुके हैं? ये बन गए 1 2 3 4 5 6 जोड़े बन गए, यानी 6 संभावनाएं, ठीक है ना, योग 7 आने की। कौन कौन सी जी बता दो पहले? 1 और 6 1 और 6। दूसरी कौन सी है? 2 और 5। तीसरी कौन सी है? 3 और 4। चौथी कौन सी है? 4 और 3। पांचवी कौन सी है? 5 और 2। और छठी कौन सी है? 6 और 1। क्लियर? ये हमने संभावनाएं निकाल ली। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट M/n। M कितना है? 6 और n कितना है? 36। दोनों कौन से पाढ़े में आ रहा है? दोनों जी 6 के पाढ़े में आ रहा है। ये 6 के पाढ़े में 1 बार, ये 6 के पाढ़े में 6 बार, ठीक है। प्रायिकता कितनी आई? 1/6। आंसर क्या लिख देंगे हम? आंसर लिख देंगे योग 7 आने की प्रायिकता 1/6 है, ठीक है जी। इसको राइट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से आपको ये मैंने समझाया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है हमसे, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया गया हो तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं। लीप वर्ष में दिनों की संख्या, किसकी संख्या? दिनों की संख्या बताइए कितनी होती है? 366 होती है। अच्छा, यानी हम इसको कह सकते हैं कि इसमें सप्ताह और दिन कितने होते हैं? सप्ताह होते हैं इसके अंदर 52 प्लस दिन कितने होते हैं? दिन होते हैं 2। 52 सप्ताह 2 दिन होगा साहब, सही है। अब देखिए हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कह रहा है 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात तो पक्की है, ये कितने सप्ताह है? 52 सप्ताह, यानी 52 वीक के अंदर 52 सोमवार तो आ गए ही नहीं आ गए? बिल्कुल ठीक है, ये 52 तो फिक्स हो गए। अब जो बाकी के सोमवार बचे वो कहाँ से निकालोगे आप? यहाँ से 2 दिन से निकालोगे। तो हमारी जो प्रायिकता निकलेगी वो इन 2 दिन पे निकलेगी। और ये 2 दिन किसके अंदर है? 1 हफ्ते के। बात आ रही है समझ में? ये तो 52 100% कन्फर्म है कि 52 सप्ताह के अंदर 52 वीक होते हैं। अब अगले वाले जो दिन छाटने हैं वो हमें कहाँ से छाटना है? वो सोमवार यहाँ से निकालना है। यानी हमारी जो प्रायिकता की कैलकुलेशन होगी इस 2 दिन के बेस पे होगी, ठीक है। अब देखिए 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 7। मैं 52 नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि ये 52 तो 100% आ चुके हैं और 100% पे कभी प्रायिकता नहीं निकलती। प्रायिकता यहाँ निकलेगी आपकी 2 दिन पर। चलिए करें, ठीक है। तो पहले मैं लिख दूं सभी संभव परिणामों की संख्या n बराबर कितना होगा? 7, ठीक है।
एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए मैं 7 लेना, उस 7 में से मैं 2 दिन चुनने, तो वो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी। और अनुकूल परिणामों की संख्या ये कितनी हो जाएगी आपकी 2। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। आगे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, PE बराबर m/n। m कितना है 2 और n कितना है 7। ये हमारी प्रायिकता निकल के आ गई। हम आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे क्या कहता है, हाँ, लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता कितनी होगी, ये होगी जी 2/7 होगी। ठीक है, एक सवाल हमने इसके पीछे किया था एक्सरसाइज में, जिसमें ये कहा था 52 रविवार आने की प्रायिकता कितने, 52 के लिए हमें क्या करना पड़ा था कि जो 2 दिन दे रखे, जो 1 दिन बच रहा था ना वहाँ पहली वर्ष में, उसमें को आपने 6 में से घटा लिया था, मतलब 6 दिन लिए थे वहाँ पे आपने, और 6/7 किया था। वहाँ पे 52 लाने थे तो हमें एक हटाना था, तो हमने क्या करा था 7 में से 1 घटा के 6/7 कर दिया था। यहाँ पे हमें 53 लाने, मतलब 2/7 करना है। ठीक है जी, दोनों अच्छे से याद रखना, उतार लीजिए इसको। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। टिकट कितने हैं जी, 12 टिकट है, सही है। यानी अनुकूल परिणामों की, सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 12। एक एक संख्या यानी एक टिकट पे एक गिनती लिखी हुई है, 1 से 12 तक लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 से करके लिखी हुई है टिकट के ऊपर गिनती। यदि उनमें से एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाता है, बिना देखे उसको निकाला जाता है, इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज, 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गुणज आप जानते हो, जैसे मैंने क्या करा, देखिए एक चीज़ देखिए आप, जैसे मैंने लिख दिया 2 × 3, सही है ना, तो 2 के पहाड़े में कौन कौन सी गिनती आ रही है वो ले लेंगे, 3 के पहाड़े में कौन कौन सी गिनती आ रही है वो ले लेंगे। ये हमारे क्या कहलाएंगे, गुणज कहलाएंगे, सही है ना। चलिए ठीक है ना, बात समझ में आ गई। वो हमारे अनुकूल परिणाम यहाँ से निकलेंगे, सभी संभव वहाँ से निकल गए। तो पहले हम लिख देते हैं सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, ये कितनी होगी जी, n बराबर 12, क्योंकि 12 टिकट है ना। चलिए अब हमें अनुकूल परिणाम निकालने, यानी ये कह रहा है जी 2 या 3 के गुणज होने की, 2 या 3 के गुणज होने के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी m, ये हमें निकालना है। तो देखिए पहले हम गिनती लिख लेते हैं 1 से लेकर 12 तक की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ कर दूँ 10 11 और 12। अब ज़रा छाँटते हैं, ठीक है जी, ज़रा मुझे बताना 2 के बारे में कौन कौन सी गिनती आ रही है। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। ठीक है जी, ओके। तो 2 के मैंने सारे गुणज छाट लिए, 2 4 6 8 10 12। अब छाटेंगे 3 के गुणज, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। क्लियर है जी, ये छट गए। अब बताओ मुझ पे किन किन पे गोले हो गए, यानी मैंने 2 के गुणज छाट लिए 3 के, तो आप कहोगे सर ये कितनी गिनती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना, यानी 8 गिनती आ गई आपकी। कौन सी आ गई, 8। क्लियर, ये 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 8 कौन कौन सी है, देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और 10 और आपकी 12। ठीक है जी, समझना। देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने छाटा है। सिर्फ मैंने क्या किया है, 2 के पहाड़े में कौन कौन सी गिनती आई वो छाट ली, 3 के पहाड़े में कौन कौन सी गिनती आई वो छाट ली, ये इसके गुणज हो गए। ठीक है जी, ओके। ये 8 गिनतियाँ हैं। क्लियर, ओके। मिटा दूँ इसको,
ये लिख लेना आप रफली, काम आएगा क्योंकि और यहाँ ब्रैकेट में डालने का मतलब ये होता है कि भाई ये वाली 2 या 3 की गुणज है ये गिनतियाँ, मिटा रहा हूँ इसको। आगे करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा जी, फॉर्मूला कहता है कि PE बराबर होता है जी M/N। M कितना है यहाँ पे 8 है और N कितना है यहाँ पे 12। दोनों देखिए कौन से पाड़े से कट रहे हैं, आप कहोगे सर दोनों 4 के पाड़े से कट रहे हैं। 4 के पाड़े से 2 बार और 4 के पाड़े से 3 बार। ठीक है जी, ये आ गया है हमारा 2/3। आंसर क्या लिखोगे साहब, आप आंसर लिखोगे 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता कितनी होगी, 2/3 है या होगी। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है हमसे, देखिए एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। अजी सिक्का एक है, उछाला भी एक बार जाता है, ठीक है ना, तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सही है। अच्छा सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, 2। अगर सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो 4 यानी 2 दूनी 4, और अगर सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाती। ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाई करके निकाल लेते। एक बार उछालने की कुल सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है, 2। इसलिए तो हम क्या लिखेंगे, सिक्का एक बार उछाला जा रहा है यानी सभी संभव परिणामों की संख्या, ये कितनी होगी आपकी n/2। ठीक है। अच्छा जी, हमसे क्या कह रहा है, पट आने की प्रायिकता, पट यानी टेल, पट आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या m बराबर कितनी लूँगा, आप बताओ जी मुझे। एक हेड होता है, एक टेल होता है, यानी एक है, संभावना कितनी है, एक 2 बार उछाला जा रहा है ना, एक बार हेड, एक हेड एक टेल होता है, और टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1। बात आ रही है समझ में, सीधी सी बात है यार। आगे करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा PE = M/N। M कितना है 1, N कितना है 2। ये लो जी, कटेगा तो है नहीं है। ठीक है, हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ये आंसर। पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता 1/2 होगी। एग्जाम्पल नंबर आपका 6 क्या कहता है, एक थैले के अंदर एक सफ़ेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद है। एक कैसी गेंद है, एक सफ़ेद है, एक काली है और एक लाल गेंद है। सही है। सविता बिना थैले के अंदर झाँके इसमें से एक गेंद क्या करती है, निकाल लेती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद कैसी हो, लाल हो। बात आई समझ में। मैंने क्या कहा था आपसे कि सभी गेंदों को हम जोड़ लेंगे तो सभी संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी, और जिस गेंद के बारे में सवाल पूछा जा रहा है निकालने के लिए जो गेंद निकाली जा रही है वो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी। सीधा सिंपल सा पैटर्न है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए सफ़ेद गेंद कितनी है, 1। सफ़ेद गेंद कितनी है, 1। काली गेंद कितनी है, 1। और लाल गेंद कितनी है, 1। कुल गेंदें कितनी हो गई, कुल गेंदें हो गई 3। सीधी सीधी दिख रही है, तीनों को जोड़ लेंगे हम, 1 + 1 + 1 कितनी हो गई, 3। तो सभी संभव परिणामों की संख्या हो गई, सभी संभव परिणामों की संख्या, ये कितनी हो जाएगी, n बराबर, ये होगा n/3। अच्छा जी, हमें क्या पूछ रहा है, लाल गेंद। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाल गेंद के अनुकूल
परिणामों की संख्या। ठीक है जी, ये कितनी हो जाएगी? 1। फॉर्मूला आप जानते हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं। PE बराबर m/n। बताइए m कितना है? 1 और n कितना है? 3। ये लो, ये हमारा जवाब हो गया। आंसर लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/3 है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है हमसे? एक पासे को एक बार उछाला जाता है। पासा है जी, एक बार उछाला जाता है। दिमाग में आ जाए सभी संभव परिणामों की संख्या 6। एक बार उछाला जा रहा है, इसलिए सवाल हमसे क्या कह रहा? 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतलाइए। भाई 5 से छोटी या उसके बराबर, यानी 5 से कंपेयर की जा रही है, या तो 5 से छोटी हो या 5 के बराबर हो। देखते हैं, चलिए देखिए। पहले तो समझ में आ गया कि सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। ये लिख लेते हैं हम, सभी संभव परिणामों की संख्या n बराबर कितनी होगी जी? आपकी होगी 6। ठीक है, ओके। आगे 5 से छोटी, 5 से छोटी या इसके बराबर संख्या आने के अनुकूल परिणामों की संख्या m बराबर क्या होगा जी? देखिए, पहले हम 6 तक की गिनतियाँ लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। पासे की बात कर रहा है, एक बार उछाला जा रहा है, मतलब एक बार हम गिनती लिख लेंगे। ये कह रहा है 5 से छोटी आप या 5 के बराबर। भाई 5 से छोटी कौन कौन सी गिनती आएगी? 1, 2, 3, 4 या इसके बराबर। भाई 5 के बराबर कौन होता है? 5 होता है, यानी 5 भी इसके अंदर क्या हो जाएगा? शामिल। बात समझ में आई? ये कह रहा था 5 से छोटी, तो मैंने पहले 5 से छोटी छाट ली। 5 से छोटी कौन कौन सी गिनती होती है? 1, 2, 3, 4। फिर ये कह रहा इसके बराबर। भाई 5 के बराबर कौन होगा? 5 ही तो होगा ना, यानी 5 भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो आप मुझे बता दीजिए टोटल कितनी गिनतियाँ हैं? ये 5 है ना जी, ओके। तो 5 हमारी ये हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर? चलिए आगे करते हैं। बिल्कुल समझ के पढ़ोगे ना तो बहुत इजी है मैथ। आपको इतनी सी भी भारी नहीं लगेगी अगर आप समझ के करोगे, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछते चलोगे। बस दिमाग लगाना है और चीज़ों को समझना है। बहुत ही सिंपल होती है गणित, सिर्फ सोचना पड़ता है। ठीक है ना? ओके, करते हैं आगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा PE बराबर, देखो m/n होता है। m कितना है? 5 और n कितना है? 6। क्या ये दोनों किसी पहाड़े में आते? नहीं आते, कटेंगे नहीं, यानी यही जवाब है हमारा। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 से छोटी, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता 5/6 होगी। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है? अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से पत्ते कितने हैं? 52 है जी, 52 है। सभी संभव परिणामों की संख्या 52 होती है ताश के पत्तों की। एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। 52 पत्ते होते हैं जी ताश के, उसके अंदर बादशाह कितने होते हैं? हमने आपको इसके किसमें बतलाया था? टेबल बनवाई थी। तो बादशाह कितने होते हैं जिनमें के लिखा रहता है? वो होते हैं आपके 4। कौन कौन? हुकुम का 1, चिड़ी का 1, पान का 1 और ईंट का 1। इस प्रकार जिन पे 4 के लिखे रहते, मतलब के लिखा रहता है, वो 4 पत्ते हो गए आपके। टोटल पत्ते कितने हो गए?
4, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 4 हो गई और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। कर लोगे आप, फिर भी मैं करा देता हूँ। देखिए क्या है, सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 52। ठीक है, हाँ जी। बादशाह होने के अनुकूल परिणामों की संख्या ये कितनी होगी? m बराबर 4। समझा दे मैंने आपके। हुकुम का एक, चिड़ी का एक, पान का एक, ईंट का एक, इस तरीके से 4 बादशाह होते हैं, मतलब 4 राजा होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू m अपॉन n। m का मान रख दीजिए 4 और n का मान रख दीजिए। अच्छा, क्या ये दोनों किसी पाड़े से कटते हैं? ये दोनों 4 के पाड़े से कट रहे हैं। देखिए कैसे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 में से 1 बचा और 2 कितने हो गए? 12, 4 तिया 12, यानी हमारा जवाब आया 1/13। ठीक है ना, यानी हमारा आंसर 1/13। कैसे लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे आंसर। बादशाह होने की प्रायिकता 1/13 होगी। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है हमसे? देखते हैं। 2 खिलाड़ी है, एक का नाम राम और एक का नाम श्याम। राम और श्याम शतरंज का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5 है। तो श्याम के मैच जीतने की क्या होगी? यानी राम की प्रायिकता हमें दे रखी है, ठीक है ना? कितनी है जी राम की प्रायिकता? राम की प्रायिकता कितनी दे रखी है हमें? 4/5। पूछ किसकी रहा है? श्याम की प्रायिकता बताओ, ठीक है ना? ये कितनी होगी? अगर मैं दोनों की प्रायिकताओं का योग निकालूं तो वो 1 के बराबर होता है। हम फॉर्मूला जानते हैं ये भी, ठीक है ना? तो यहाँ पे ज़रा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी ऑफ राम, यानी राम के जीतने की संभावना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम, यानी श्याम के जीतने की संभावना, इक्वल टू कितना होगा? 1 होता है। भाई राम के जीतने की संभावना कितनी है? 4/5 आपको दे रखी है। 4/5 प्लस PS बराबर 1, PS 1। ये कहेंगे 4/5 प्लस के, इसको आप बराबर के धर लेके आओगे तो माइनस के, ठीक है? घटा लोगे। देखिए घटाएंगे कैसे, यहाँ दिखाता हूँ मैं। ये 1 लिखा है, ये माइनस 4/5 है। देखिए ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, 1 को भी भिन्न बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 की मल्टीप्लाई इससे, बोलो 1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो क्या आएगा? 5। सही है, ये माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा दिया। फिर आपने क्या करा? 4 की मल्टीप्लाई 1 से करी, क्या आएगा जी? 4 आएगा, ठीक है जी, ये आ गया। फिर क्या करा? नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से कर दी, ठीक है? 1 की गुणा 5 से करोगे क्या आएगा? 5 आएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा और नीचे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है जी, ओके। यानी 1/5। हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा आंसर श्याम के जीतने की प्रायिकता 1/5 होगी। सवाल नंबर 10 देखिए क्या कहता है हमसे। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार? सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है, मतलब सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। 1 बार उछालने की 2, 2 बार उछालने की 4। कम से कम एक चित्र आना चाहिए। कम से कम क्या आना चाहिए?
एक चित, ठीक है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं सभी संभव परिणामों की संख्या n बराबर 4, कम से कम एक चित आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये हमें निकालना है। थोड़ा समझते हैं, कितनी बार उछाला जा रहा है? 4 बार। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बतलाया था कि 4 बार उछाला जा रहा है, तो मतलब 2 1 वाला फॉर्मूला याद रखोगे। इसका मतलब 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है। 1 बार हेड लिखना है, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। समझ में आई बात? अब ज़रा मुझे एक बात बतलाइए, ये कह रहा है कम से कम एक चित आए। चित को कहीं से लिखते हैं हम? H से, है ना भाई। चित को किससे लिखते हैं? H से। और पट को किससे लिखते हैं? टेल से। ये कह रहा है कम से कम एक चित आए। देखो इसको एक थोड़ा क्लास में एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। मैं कहूँ क्लास में वही बच्चा बैठेगा जिसके पास कम से कम 10 रुपये हो। इससे आप क्या समझते हो? मैंने कंडीशन लगा दी कि क्लास में वही बच्चा बैठेगा जिसके पास कम से कम 10 रुपये हो। 10 रुपये होना तो ज़रूरी है, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वही केस यहाँ पे अप्लाई है। ये कह रहा कम से कम एक चित हो, एक चित होना तो ज़रूरी है ही, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंडीशन आई आपकी समझ में? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जैसा मैंने आपको बोला कि क्लास में अनिवार्य है हर बच्चे के पास 10 रुपये होना चाहिए, कम से कम 10 होने चाहिए। अब उसके बाद 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 से कम नहीं होने चाहिए। तो वही केस यहाँ पर है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो देखिए अब हेड जिसमें आ रहा है, इसमें एक हेड आ रहा है, कम से कम एक हेड इसके अंदर आ रहा है, कम से कम एक हेड इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर 2 हेड आ रहा है, कम से कम एक होना चाहिए, 2 हो रहा है, तो हमें क्या लेना? अच्छी बात है। और ये लो हो गए, ठीक है ना। तो यानी हमारे जोड़े कितने बने? जोड़े बने यहाँ पे 3, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। सही है? चाहो तो यहाँ लिख दो 3। कौन कौन सी 3? 1 2 3। कौन कौन सी यार? इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, जगह नहीं है ना इसलिए। हेड 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 टेल और टेल हेड, ठीक है। और इसकी 4 कौन कौन सी? हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। कंडीशन है कि मिनिमम एक हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन कितनी बनी हमारी? 3 बनी, यानी 3 हमारे अनुकूल परिणाम हो गए। ओके, अब लिखे आगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू m अपॉन m। आप मुझे बतलाइए m कितना है? m हमारा 3 है और n कितना है? 4, यानी 3/4। ओके, जवाब मिल गया। ये लो जी, ठीक है। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता 3/4 होगी या है, ठीक है जी। अब इसको आप उतार लीजिए। तो जितने भी एग्जाम्पल 18.1 के थे वो मैंने आपको करा दिए। देखिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर जो 11 है ना, वो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 के समान है। 2 और 11 सेम है, तो इसलिए मैं 11वां नहीं करा रहा। 11वां बिल्कुल सेम है, जैसा 2 वैसा ही 11वां। 2 और 11 सेम, मतलब 2 बार इन्होंने लिख दिया और कुछ नहीं है। तो यहाँ तक 18 मैंने आपकी कंप्लीट करा दी, 4 पार्ट है इसके। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से समझना और प्रैक्टिस। जितने आप अच्छे से समझोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आप उतने ही परफेक्ट मैथ में, गणित में बन जाओगे, ठीक है जी। ओके, अब क्या करने वाले हम इसके बाद? हाँ, एक ख़ास बात ये कि देखिए
कि जो मैं आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ कम से कम सुबह के 4 बजे उठ के करता हूँ रोज़, और कम से कम एक वीडियो बनाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिटिंग करना, ठीक है ना, फिर उसको अपलोड करना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो क्या रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लेना हमारा चैनल। देखो, शेयर करने से फ़ायदा क्या होगा कि और जो बच्चे हमारे 10वीं क्लास में आए हैं वो भी अच्छे से सीख पाएंगे और उनका भी क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।